हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएन गडगिल का रिजल्ट। Q3 का रिजल्ट आया पीएन गडगिल का एंड उसकी कॉन कॉल्स। तो मैं आपको बता दूं, मुझे उसकी कॉन कॉल्स में उसकी कॉन कॉल मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, ठीक है। क्योंकि पहले मैं आपको उसका Q3 का रिजल्ट डिस्कस करता हूँ, देन उसकी कॉन कॉल बताता हूँ उसकी कॉन कॉल में क्या हुआ, मैनेजमेंट का क्या विजन है आगे का, ठीक है। तो Q3 का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हुई है वो 46% से, रिटेल की जो सेल्स ग्रोथ हुई है इसकी, वो 46% से वाइनो लेवल इंक्रीज हुई है, विच इज गुड। आप इसका ईबिटा देखते हो, ईबिटा ईबिटा तो वो 109% से वाइनो लेवल ग्रो हुआ है एंड देन पेट ग्रो हुआ है 98% से। मतलब कि ईबिटा मार्जिन और पेट मार्जिन में इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। बहुत अच्छी बात है कंपनी में, ठीक है। ईबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हो रही है, पेट इंप्रूवमेंट्स हो रही है, 46% से आपकी कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है, विच इज गुड। अगर आप देखते हो इसका ओवरऑल कंसोलिडेटेड तो वो भी 35% से वाइनो लेवल इंक्रीज हुआ है सेल्स में। तो कंपनी के अभी जो टोटल स्टोर्स है वो 66 स्टोर्स हैं अभी इसके, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या बोला। तो मैनेजमेंट ने बाई FY27 के लिए, अगली साल के लिए ये बोला है कि ये लोग अपना रेवेन्यू जो करेंगे वो करेंगे 1200 करोड़। मतलब 1200 करोड़ ये लोग रेवेन्यू करेंगे। मतलब कि 20 to 25% की गाइडेंस दी है इन लोगों ने आगे की, FY27 की। आपके 66 स्टोर्स हैं, ठीक है। आप स्टोर्स खोलने की बात करें 25 स्टोर्स तक खोलेंगे, मतलब कि 66 स्टोर्स हैं। Q4 तक ये लोग 80 के समथिंग पहुंच जाएंगे। देन वहां से ये लोग बात कर रहे हैं कि हम 25 स्टोर्स खोलेंगे, अपने 25 स्टोर्स खोलेंगे। उसमें आ, उसमें सारी बात ये है सारी कि आप 25 स्टोर्स खोलने की बात कर रहे हो, ठीक है। आपके 105 स्टोर्स हो जाएंगे भाई FY27 तक। आप सिर्फ गाइडेंस दे रहे हो 20 to 25% की सेल्स ग्रोथ की, जबकि आपका इतना छोटा बेस है। अगर आपका इतना छोटा बेस है, 66 स्टोर्स अभी हैं, तो आप क्यों नहीं अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो करोगे? आप 30 to 35% की अपनी सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस क्यों नहीं दोगे? ठीक है, इन लोगों ने 20 to 25% की गाइडेंस दी है। तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को देखोगे, ठीक है, आपको कॉम्पिटिटर देखना चाहिए, जैसे मैं हूं और आप हो, ठीक है। अगर आप कंपेयर करते हो टाइटन से, तो टाइटन के तो बहुत सारे स्टोर्स हैं, ठीक है। 1000+ स्टोर्स हैं टाइटन के। तो टाइटन ग्रो कर रहा है अपने आप को 20% से। कल्याण तो 20+% से अपने आप को ग्रो कर रहा है। कल्याण के भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। अगर आप सैनको को देखते हो, सैनको की भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। पर अगर पीएन गडगिल के आपके 66 स्टोर्स अभी हैं, आप 80 तक पहुंचोगे भाई FY26 तक। फिर आप ये बोल रहे हो, आप लोग ये बोल रहे हो कि हम 20 to 25% की अपनी सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस देते हैं। तो वो तो अट्रैक्टिव नहीं लगती है ना आपको, ठीक। एज अ इन्वेस्टर मुझे तो अट्रैक्टिव नहीं लगी। आप 20 to 25% की गाइडेंस दे रहे हो, लेकिन आप जब कर रहे हो बहुत अच्छा खासा कर रहे हो आप। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंपनी में कुछ गलत नहीं हुआ है, ठीक है। बस बस बात सारी ये है कि आप आपने कम गाइडेंस क्यों दी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप 30 से 35% की गाइडेंस दें, ठीक है। तो और मजे आते हैं इस कंपनी में देखने में, खेलने में, इसको रखने में। पर आप अगर आप ये देखते हो कि आप 20 to 25% की सेल्स ग्रोथ गाइडेंस देते हो, लेकिन आपके पीयर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। मतलब कि मुझे तो नहीं अट्रैक्टिव लग रहा उतना जितना लगना चाहिए था पहले, अगर आप ये लोग गाइडेंस अपनी कम नहीं करते तो, ठीक है। तो यही है, इन लोगों ने जितनी गाइडेंस दी अभी उससे अच्छा ही किया है इन लोग। अब ये ऐसा हो सकता है भाई कि ये लोग 20 to 25% की गाइडेंस दें, लेकिन करें उससे ज्यादा, तो वो करें उससे ज्यादा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। पर अभी जो मैनेजमेंट ने बोला है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको यही देखना है कि अभी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, पर कंपनी ने आगे की गाइडेंस क्या दी है, आगे की यही बोले हम 20 to 25% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे, ओके। चलो दूसरी कंपनी को डिस्कस करते हैं। दूसरी कंपनी है स्काई गोल्ड। तो अगर आप स्काई गोल्ड का Q3 का रिजल्ट देखोगे, स्काई गोल्ड B2B ज्वेलर्स में है, ठीक है। मैं बिजनेस मॉडल पहले कवर कर चुका हूँ, स्काई गोल्ड B2B ज्वेलर्स में। अगर आप इसका रेवेन्यू देखते हो, स्काई गोल्ड का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 77% से वाइनो लेवल इंक्रीज, ठीक है। आप ईबिटा देखोगे 113% से वाइनो लेवल ग्रो हुआ है। अगर आप पैट देखोगे तो वो 120% से वाइनो लेवल ग्रो हुआ है, पैट भी। तो अच्छा खासा कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ किया, अच्छा खासा इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, अंडरस्टैंड। अगर आप देखोगे पीएन गडगिल में भी, तो उसमें भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है ईबिटा मार्जिन में, पैट मार्जिन में। जब भी तो आप देखोगे 46% से इसकी सेल्स ग्रोथ हुई थी, लेकिन आप 100 आप देखोगे तो 109% से इनका ईबिटा ग्रो हुआ है एंड देन 98% से पैट ग्रो हुआ है। मतलब कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज में, कंपनी ने अच्छा खासा ईबिटा इंप्रूवमेंट्स हुई। तो
ऐसा इन्वेस्टर आप यही देखोगे हाँ कंपनी में अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ आई है, EBITDA मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हुआ है, पैट मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हुआ है, पैट बढ़ा है, बहुत अच्छी से ग्रो किया है, आगे भी ऐसे ग्रो करते रहे। लेकिन कंपनी बोल देती है आगे आगे 20 से 25% अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे, तो थोड़ा सा एक ये हो जाता है कि अरे यार मजा नहीं आया। ठीक है, तो वही है। अब हाँ हम यहाँ थे स्काई गोल्ड पे, तो अगर आप स्काई गोल्ड को भी देखोगे तो 77% से सेल्स ग्रोथ हुई है, ईबिटा मार्जिन ग्रो हुआ है 113% से, 120% से पैट ग्रो हुआ है विच इज गुड। अगर आप कंपनी की गाइडेंस देखते हो तो कंपनी ने यही बोला है कि हम आगे की अपनी जो गाइडेंस है वो 30 से 35% अपनी रेवेन्यू को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जो इनका और विजन है इनका FI 30 तक का कि 18 to 90,000 करोड़ तक का ये लोग रेवेन्यू लेके आएंगे। तो आपको कंपनी आप देख सकते हो कि 30 to 35% की सेल्स ग्रोथ करती रहे आगे 2-3-4 साल तक। तो स्काई गोल्ड ये लोग यही बोल रहे हैं। अच्छा खासा पैट मार्जिन इंप्रूवमेंट्स करेंगे ये लोग आगे जाके, एंड देन अच्छा खासा कंपनी को ग्रो करेंगे 30 to 35% के सेल्स ग्रोथ के हिसाब से। अगर पीछे को देखते हो कि स्काई गोल्ड पीछे कैसे हिसाब से ग्रो करा था, तो पीछे स्काई गोल्ड बहुत तेजी से ग्रो किया है अपने आप को, बहुत तेजी से 90% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है। लेकिन आगे की ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम 30 to 35% अपनी सेल्स ग्रोथ करते रहेंगे। ठीक है, तो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है स्काई गोल्ड का। एंड देन अब ये लोग यही बोल रहे हैं कि 30 to 35% अपनी सेल्स ग्रोथ करते रहेंगे। और यहाँ तक है इन्होंने जितनी गाइडेंस दी है वो अपनी अच्छी खासे से पूरी करी है इन लोगों ने अपनी गाइडेंस स्काई गोल्ड ने। ठीक है, तो यही था दोनों कंपनी के बारे में। अब मुझे बताना था कि पीएन गडगिल में क्या हुआ है, देन स्काई गोल्ड में क्या हो रहा है, क्या बोला है मैनेजमेंट ने। ठीक है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप देखो समझो एंड देन अपने हिसाब से अपना डिसीजन लो। ठीक है, क्योंकि पीएन गडगिल बोल रहा है कि उसका इतना बड़ा पीयर्स है टाइटन, आप उसके हिसाब से ग्रो करोगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्काई गोल्ड है कि अपनी 30 से 35% की सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है।